ये जिस तरीके से बॉर्डर पोस्ट मीटिंग्स हुई हैं और फ्लैग मीटिंग हुई है, उसके बाद में पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मेंटेन करने में और बहाल करने में ये सक्षम रहे हैं। और चीन का ये बयान आया है, तो यानी कि चीन जब ये कह रहा है कि हालात अभी स्थिर हैं, इसका मतलब ये है कि चीन इस चीज़ को ज़्यादा तूल नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए कि जो चीन का जो सोशल नेटवर्क है वेबो, उसके हिसाब से देखा उसमें जो बात चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि 2 सैनिकों की मृत्यु भी हुई है। पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन उनके सोशल मीडिया में चल रहा है, जो कि हमारे लोगों ने उसको ट्वीट किया है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ऐसा लगता है कि चीन इस बात को तूल देना नहीं चाहता है, इस चीज़ को ठंडा रखना चाहता है। आई थिंक ये पॉजिटिव है। संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ है। संजीव श्रीवास्तव जी, आपको भी यही लगता है क्योंकि चीन के पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी जानता है कि वो कितने पानी में है और इसीलिए ये बयान जारी किया गया कि हालात अभी स्थिर हैं? चाइना को हमारे सैनिकों के द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया है और जवाब वजह से ही चाइना को इस तरीके के बयान से मजबूर होना पड़ा। बाकी सब स्थिर है। चाइना एक ऐसा राष्ट्र है। संजीव जी, मैं रोकती हूं आपको यहां पर, क्योंकि आपके ऑडियो में शायद कुछ प्रॉब्लम है, सही तरीके से बात समझ नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही वो ठीक होगी मैं आपके पास फौरन लौटूंगी। लेकिन इधर देखिए, इस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और खड़गे ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मल्लिकार्जुन खड़गे। सर, तमाम विपक्षी पार्टियों ने जो है सदन से वॉकआउट किया है। अरे हम अभी तो बताएं आपको, वॉकआउट इसलिए किया कि या तो क्लैरिफिकेशन को उन्होंने हमको समय दिया, या हम चर्चा के लिए कोई तैयार नहीं थे। जब चर्चा करने को ही आप तैयार नहीं हैं, क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते। सर, चेयर की तरफ से कहा गया इससे पहले भी कई संवेदनशील मुद्दों पर डिस्कशन नहीं हुआ है। अरे हुआ है जी, जब 1962 में हुआ है जी, उसके बाद फिर जब मनमोहन सिंह जी थे उस वक्त भी हुआ है। अरे समय दिन हम तो देश के लिए है ना, देश में हम कोई अलग हैं। हम देश को एक रखने के लिए जो बातें कहनी थी वही कह रहे थे। क्या हम क्या देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं? साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना है कि देश हित में ही जो चर्चा चाह रहे थे, जिससे कि स्थिति और स्पष्ट हो, लेकिन सरकार उसे बचना चाह रही है, इसी वजह से किया गया है वॉकआउट। तो जो जवाब दिया गया संसद के भीतर, उससे संतुष्ट नहीं है विपक्ष, और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि वॉकआउट किया गया है। इधर केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने विपक्ष से कहा है, राज्य मंत्री माफ कीजिएगा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, जिन्होंने विपक्ष से यह कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चीन के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। सर, राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया उसको लेकर विपक्ष तो असंतुष्ट है। उनका कहना है कि सरकार चीजों को छुपा रही है। वॉकआउट भी किया उन्होंने। पूरे सदन में बयान दिया है, लिखित बयान हर सदस्य के हाथ में गया है, उसके बाद छुपाने की क्या बात है? ये गलत बात है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि उस पर विपक्ष को समझदारी से काम लेना चाहिए। इतनी बड़ी आपदा आई कोविड-19, विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना था, आप सब जानते हैं। और इसके बाद आपने देखा गलवान में जो हुआ, उस समय भी विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना था। पुनः विपक्ष से एक निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम पक्ष विपक्ष लोकतंत्र के दो पहिए हैं, कहीं तो समझदारी होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि सेना पर भी राजनीति हो रही है उसके शौर्य को लेकर? बहुत गलत है। उसके शौर्य पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। हमारी सेना बहुत मजबूत है, जल में, थल में, नभ में, और देश में मोदी जी का नेतृत्व है। और सब जानते हैं कि आज देश 7-8 सालों में कहां से कहां पहुंच गया है। पूरा कायाकल्प हो गया देश का। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।